नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं सारे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल जो संगठन है वो कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये भी अनुरोध है, लाइक करके ज़रूर जाएं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपसे ये अनुरोध है कि इसे ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल पाएगी। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो इस स्लाइड में आपको दूंगा। बात करते हैं जकार्ता। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? तो मैं आपको बता दूं, आसियान का, ठीक है। आसियान बना कब था? तो 1967 में बना था, 1967 में बना था। अगर बात कर ले ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय है। नाटो कब बना था? मैं आपको बता दूं, ये 1949 को बना था, मतलब 1949 को इसका डेवलपमेंट हुआ था। अगर मैं बात करूं काहिरा में किसका मुख्यालय है, तो मैं आपको बताऊं अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। और ये अरब लीग कब बनी थी? तो 1945 में बनी थी। 1945 से बहुत सारे हमारे संगठन बने हैं, जो कि लास्ट तक मैं पहुंचते पहुंचते आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर बात करूं लंदन में किसका मुख्यालय है, तो मैं आपको बताऊं राष्ट्रमंडल मतलब कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय यहीं पर है। और कब बनी थी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो 1926 को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर लगा रखा है, और यहाँ पर आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नाटो, पहले इसको ओटान कहते थे, मतलब अब नाम चेंज करके नाटो कर दिया गया। मतलब जो इसका अब्रिविएशन है वो पहले कुछ और था, अब कुछ और है। 30 मेंबर है इसके, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पर है। डेवलपमेंट इसका 4 मार्च 1949 को हुआ था। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच। अगर बता दूं जनरल सेक्रेटरी मतलब यहाँ के हेड कौन है? जेंस स्टॉलनबर्ग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये 30 के 30 मेंबर्स। आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए, इनको पढ़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में बने रहे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आसियान को किस वर्ष बनाया गया? ये आपको सिंपल सा आंसर देना है। मैंने हो सकता है अभी लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन भी किया कि कब बना था, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं कि ये कब बना था, 1967 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता में हेडक्वार्टर है। अगर बात करें 1949 को कौन बना था, मैंने बात की थी आपसे, नाटो बना था 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें है। अगर 1926 में बात करें तो 1926 में कॉमनवेल्थ जो लंदन में है, उसका हेडक्वार्टर है लंदन में, वो बना था। अगर 1945 की बात की जाए तो लाइन लगी पड़ी है। चलिए शुरू से स्टार्ट करता हूँ। IMF, फुल फॉर्म वगैरह आगे बताता हूँ। IMF, वर्ल्ड बैंक, FAO मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, फूड से रिलेटेड है। अगर फिर आगे बात करें 1945 की, कि 1945 में और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना है, तो अरब लीग आप जान सकते हैं। और UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी 1945 को ही बना था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आपने आंसर देख लिया होगा, आसियान का क्या है, 1967। अब यहां पर मैंने सारे मेंबर्स आपके लिए लगा रखे हैं आसियान के, जो कि आसियान के कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। मैंने यहां पर आपके लिए ये अगर आपको इनके नाम मैं बता देता हूं एक बार, कि देखिए इसके हेड कौन, मतलब जो इनके देश है वो कौन कौन से हैं। तो म्यांमार है, मलेशिया है, और ब्रुनई है, और थाईलैंड है, और वियतनाम है, और अगर बात की जाए इंडोनेशिया है। तो इतने हैं, और म्यांमार मैंने आपको बता दिया है। और मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगापुर, माफ़ कीजिएगा, सिंगापुर है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सिंगापुर। अभी 3 और रह गए, जो कि आगे मैप लगा रखा है, उसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा। या अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लग रही है, तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? थर्ड क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? आपको सिंपल सा आंसर बताना है। देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय आपको डायरेक्टली मैं बताता हूं, न्यूयॉर्क में है।
चलिए, अब पेरिस में किसका मुख्यालय है तो मैं बताऊं, यूनेस्को। आपने ज़रूर सुना होगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और लंदन में किसका मुख्यालय है, अभी तो बताया मैंने, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि न्यूयॉर्क में जो यूनिसेफ का मुख्यालय है, ये यूनिसेफ बना कब था। मैं आपको बता दूं 1946 में ये बना था। पेरिस जिसमें किसका, यूनेस्को का मुख्यालय है, ये भी कब बना था, 1946 में। आपको ये भी याद रखना है। लंदन में किसका मुख्यालय मैंने आपको बताया, राष्ट्रमंडल 1926 में बना था। और जकार्ता में किसका मुख्यालय, आसियान 1967 में बना था। मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बता दिया है। चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं आसियान के मेंबर्स। स्लाइड थोड़ा इधर उधर हो गई है मुझे लग रहा है। म्यांमार है, और एम से एक और है, कहाँ गया, मलेशिया है, थाईलैंड है, लाओस है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनई। ये 10 के 10 कंट्री हमारी आसियान की कंट्रियां हैं, आपको याद रखनी है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया था कि जकार्ता, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 11 है, जो कि आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता। लेकिन आपको मेंबर पता होना चाहिए कि 10 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी इनके हैं। अगर इसके सेक्रेटरी की बात की जाए तो जिम जॉक होई है इसके हेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिर से यूनिसेफ। अच्छा, मुझे लगता है रिपीट कर गया, माफ़ कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देखते हैं यूनिसेफ की बात करें तो 1946 मैंने आपको बता दिया, 1946 में 2 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेड डेवलपमेंट हुए थे। कब, यूनेस्को का और यूनिसेफ, इन 2 का डेवलपमेंट हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड कौन है, हेनरिट्टा फोरे, ठीक है। हेनरिट्टा आप याद कीजिए, यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर है, ये हेनरिट्टा की है। प्रियंका चोपड़ा भारत से या इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 को हुई थी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना 1945 को हुई। चलिए, मैं नाम दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं। 1945 में आईएमएफ का हुआ, वर्ल्ड बैंक का हुआ और एफएओ का हुआ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं तो यूएनओ का, जो इसमें यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, इसका हुआ। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है अरब लीग का भी डेवलपमेंट 1945 को ही हुआ था। 1946 में किसका डेवलपमेंट हुआ, मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई हैं अभी तक, यूनेस्को और यूनिसेफ। इनका डेवलपमेंट 1946 को हुआ था। अगर मैं 1923 की बात कर लूं तो 1923 में किसका डेवलपमेंट हुआ था, तो इंटरपोल जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसका डेवलपमेंट हुआ था। अगर मैं आपको बता दूं 1960 में किसका डेवलपमेंट हुआ था, तो ओपेक, जो कि हमारे पेट्रोलियम से रिलेटेड है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है, इसका डेवलपमेंट हुआ था। मैं आपको बता दूं यूएनओ जो 1945 में डेवलप्ड हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आपको याद रखना है। आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहां पर आपके लिए आंसर है, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हेडक्वार्टर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप देख रहे होंगे न्यूयॉर्क में है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बहुत पूछी गई हैं इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में, तो 6 है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कौन कौन सी, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। आपको ये याद रखनी है, 6 की 6, कोई सी भी पूछ सकता है, आपको बिल्कुल याद रखना है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। चलिए आगे अगर बात करें तो 193 इसके मेंबर स्टेट हैं जिनको इन्होंने देश मान रखा है, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स का मतलब देश की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके सेक्रेटरी जनरल मतलब कि इसके जो हेड है एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल से रिलेटेड है, ठीक है, पुर्तगाल से मतलब लिंक रखते हैं। ये रहे हेड एंटोनियो गुटेरस। आगे बात करें सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे काठमांडू लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं इतने आंसर के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं बाकी सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं आपको बताऊं वियना में किसका हेडक्वार्टर है, वियना में हेडक्वार्टर है हमारा ओपेक का। अगर मैं बात करूं पेरिस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, और यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। और अगर हेग की मैं बात करूं तो हेग अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय यहां पर है। आपको मैं बता दूं कि जो सार्क है, सार्क का डेवलपमेंट कब हुआ है, तो
1985 में हुआ है। चलिए आगे मैं बात ही कर लेता हूं, यहां पर आपके लिए आंसर है। यहां पर आप देख सकते हैं सार्क की फुल फॉर्म देख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इंडिया इसका मेंबर है। डेवलपमेंट इसका कब हुआ था, तो ढाका में डेवलपमेंट हुआ था 1985 में, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, काठमांडू में। बहुत कंफ्यूजिंग है, हेडक्वार्टर तो इसका काठमांडू में है लेकिन डेवलपमेंट हुआ था ढाका में। तो डेवलपमेंट भी पूछ लेता है तो आपको याद रखना है। चलिए अगर मैं बताऊं आपको कि इसके सेक्रेटरी जनरल मतलब जो इसके हेड है वो कौन है, इसाला विरंगकून। ये कहाँ के हैं, ये श्रीलंका के हैं, आपको ये याद रखना है। यहां पर देख लीजिए इनके मेंबर्स, अफगानिस्तान कितने मेंबर्स हैं, तो आपको बता दूं 8 देश इसके मेंबर हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश इसके मेंबर्स है। आपको याद रखना है, लास्ट एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पे है, बांग्लादेश ढाका में है। ठीक है, आपको याद रखना है, बी फॉर बिम्स्टेक और बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है, आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। इसके मेंबर्स कितने हैं, 7 देश मेंबर हैं, उसके 8 थे और इसके 7 हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार यहां पर एक्स्ट्रा में है और थाईलैंड भी एक्स्ट्रा में है। यहां 2 जुड़ गए और यहां के 2 हट चुके हैं उसमें। श्रीलंका भी एक इसका पार्ट है, इसका मालदीव पार्ट नहीं है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे इंडिया पूछा जाता है और तो कुछ पूछा नहीं जाता इसमें। अगर अंकटाड, अगर मैं बात करूं UNCTAD का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको बताना है। मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और मैं बताऊं कि जिनेवा में भरे पड़े हैं हेडक्वार्टर। चलिए स्टार्ट कर देता हूं। WTO मतलब कि विश्व व्यापार संगठन, WHO आप समझ रहे होंगे, कोरोना ने कोरोना की वजह से सब इसे जानने लग गए हैं। गेट, देखिए WTO बाद में 1995 में बना। 1995 से पहले इसका नाम क्या था, गेट। आपको ये याद रखना, दोनों ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं जिनेवा के आपको हेडक्वार्टर बता रहा हूं। तो गेट का भी अगर आपसे पूछा जाए तो जिनेवा ही आप बताएंगे। रेड क्रॉस जो कि हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और फिर मैं आपको बताऊं UNCTAD का तो यहीं पर आपको बता दिया। और अगर आपको बताऊं तो और एक हमारा G15 का भी हेडक्वार्टर कहां पे, यहीं पर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, सपोर्ट करें, हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर मनीला में बात करूं तो मनीला में ADB का हेडक्वार्टर है जो 1966 में डेवलप्ड हुआ। अंकटाड की मैं अभी आपको बता दूंगा आगे। और रोम की मैं बात करूं तो रोम में किसका, FAO मतलब जितने भी खाने से रिलेटेड है ना, सबका रोम में आप लगाइएगा। 1945 में डेवलपमेंट हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपके लिए आंसर है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। 1964 में, ये 64 में ये डेवलप्ड हुआ था। अगर मैं बताऊं इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा एक शहर में है। और इसके हेड कौन है, इसाबेला दुरंत। काफी अजीब सा नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा, दुरंत याद कर लीजिए, उससे याद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक कलेक्शन ले रखा है जिसमें कि सेम जगह जो हेडक्वार्टर है उनको लिख रखा है। वॉशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक का है, जिससे कि आपको थोड़ा सा फायदा भी मिल जाएगा। रोम में FAO का है, आपको याद रखना है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें जिनेवा में मैंने लिखे हुए हैं, तो जिनेवा में किसका है, WTO मतलब गेट इसको पहले कहते थे, बाद में WTO कहने लग गए। WHO, रेड क्रॉस और अंकटाड, हमने ये पढ़ भी लिया है। 1964 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। और अगर बात करें लंदन में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ, इन दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है। अगर बात करूं पेरिस की, इंटरपोल और यूनेस्को, इन दोनों का हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगर बात करें हैग की, तो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय हेग में है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगी कि इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपसे अनुरोध है कि लाइक करके जरूर जाएं और एनालाइज वगैरह अलग अलग एग्जाम्स के, दिल्ली के एग्जाम्स के, सबके हम एनालाइज यहां पर करने वाले हैं।
धन्यवाद।